आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि चलिए अज्यूम करते हैं कि सन जो है ब्लैक बॉडी जैसे रेडिएशन रेडिएट कर रहा है और उसका टेम्परेचर दे दिया गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। और बोल रहा है कि अर्थ जो है सिर्फ जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं वही एब्जॉर्ब कर रहा है। और बोला है कि अर्थ और सन को अगर हम परफेक्ट स्फीयर कंसिडर करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 200 टाइम्स द रेडियस ऑफ सन, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को आर लेते हैं और रेडियस ऑफ सन आर एस होता है, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 200 आर एस ये दिया गया है, ठीक है। चलिए सही है। और बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो चलिए सब एक बार देख लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है इधर। तो देखिए ऐसा कुछ होगा, ये सन है, ये अर्थ है। तो जब रेडिएशंस निकलेंगे इससे सन से, तो वो जब अर्थ पे पहुंचेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, वो स्फीयर जो बनेगा रेडिएशन का, वो पूरा जो रेडिएशन होगा वो एक स्फीयर में डिवाइड होगा, ठीक है। पूरा रेडिएशन आप देखिए स्फीयर है ये, अगर सरफेस सन का, तो वो बाहर जब रेडिएशन फेंकेगा तो ये रेडिएशन भी है जो स्फीयर की तरह ऐसे बाहर 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 आते जाएंगे। और जब वो अर्थ के सरफेस पे रीच करेंगे, ठीक है, तो इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज स्मॉल आर। तो जो पूरा रेडिएशन होगा, ठीक है, पूरा रेडिएशन स्प्रेड कितने एरिया में होगा, इतने एरिया में, ठीक। और हम पहले क्या करेंगे, जो पूरा रेडिएशन इस एरिया में स्प्रेड है उसको हम समझिए अगर ई ले लेते हैं, तो हमें पूरा यूनिट एरिया का निकालना है कि यूनिट एरिया में कितना रेडिएशन स्प्रेड है। तो हम उसको डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। जितनी भी रेडिएशन एमिट हो रही होगी उसको यूनिट एरिया निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब जैसे ये रेज इधर से ऐसे 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 करके अर्थ की तरफ आ गई और एक लाइन लिखी थी क्वेश्चन में कि assume radiations to be parallel। देखिए assume radiation or incident on earth to be almost parallel, ठीक है। तो अगर पैरेलली ऐसे रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आ रहे हैं, अर्थ का शेप तो स्फीयर है, बट जो प्रोजेक्टेड एरिया होती है, जो इफेक्टिव एरिया होगी इसकी, वो होगी पाई आर स्क्वायर। इतने एरिया पे जो है रेडिएशन आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, जैसे रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होगा तो सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया पे ही इंसिडेंट होगा। ये जितना पार्ट है, जैसे इतने पार्ट पे तो नहीं होता, इसलिए हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं इसका। तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में ये होगा। और तो पहले हमने क्या किया था, टोटल एनर्जी निकाली थी कितनी रेडिएट हो रही है, फिर उसको यूनिट एरिया निकाल दिया पर यूनिट एरिया। अब हमें देखना है कि पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना रेडिएशन आ रहा है, तो उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर ई स्क्वायर से। तो इतना हो जाएगा रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किया अर्थ ने। अब जितना रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएशन एमिट करेगा। ये है प्रिंसिपल जो यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेडिएशन, टोटल रेडिएशन, ठीक है, टोटल रेडिएशन रेडिएटेड, सॉरी टोटल, हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी रेडिएटेड। वो क्या हो जाएगा, ई। ये क्या होगा हमारे नॉलेज के हिसाब से है, जो वो होता है ई, सॉरी सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, ठीक है। इतना करेंगे। क्यों ई हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी के लिए ई जो है 1 अज्यूम किया हमने, ठीक। तो इतनी रेडिएशन टोटल होगी जो आएगी। अब ए की वैल्यू जो है वो तो सन के सरफेस का एरिया होगा, यानी सन का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन टू द पावर 4, ठीक। टी नॉट है इधर, हम टी एस ले लेंगे इसको। और ये देख लेंगे आर एस जो है सन का रेडियस है, स्मॉल आर जो है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, और आर ई जो है अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो ये होगा टोटल रेडिएशन। अब मैंने क्या बोला था, हम पर यूनिट एरिया भी निकाल लेंगे। तो
ई बाय ए टोटल रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ये कितना हो जाएगा? अब एरिया मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे आपको देख लीजिए, जो स्फीयर होगा जब अर्थ के सरफेस पे रेडिएशंस पहुँचेंगे तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। ठीक है, तो हम 4πr² से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सिग्मा 4πr² Ts⁴ डिवाइड बाय 4πr²। ठीक है, अब इतनी तो हो गई पर यूनिट एरिया। अब हमें ये तो पर यूनिट एरिया हो गया, पर अर्थ पे इंसिडेंट कितने एरिया पे हो रहा है? πr² एरिया पे इंसिडेंट हो रहा है अर्थ पे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये हमें करेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। ठीक है, इतनी एनर्जी तो सन ने रेडिएट की पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी करेगा सर? जिसका ये पर यूनिट एरिया वाला एनर्जी इंटू जितना उसकी एरिया है, तो ये हो जाएगा E/A ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय πre²। ठीक है, तो ये E/A ऑफ सन है। ठीक, इतनी जो है एनर्जी पर यूनिट एरिया रेडिएट कर रहा है सन, और अर्थ कितनी एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी रेडिएट पर एरिया इनटू उसका एरिया। ठीक, अब एक प्रिंसिपल से हमें पता है, जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं उनके लिए ये होता है कि जितनी पावर एब्जॉर्ब करेंगी वो पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू पावर एमिटेड। ठीक है, तो जितनी एब्जॉर्ब करेगी पावर उतनी एमिट कर देगी। अब पावर एब्जॉर्ब तो इतनी की है, एमिट कितनी करेगी? हमारे जैसे अर्थ ये सन ने किया था एनर्जी रेडिएट, कितना किया था? सिग्मा T⁴। तो ये भी करेगा सिग्मा ATE⁴। अब अगेन एरिया जो है वो आएगा अर्थ का सरफेस एरिया। अर्थ का सरफेस एरिया स्फीयर का आएगा इस बार, क्योंकि पूरा स्फीयर जो है रेडिएट एमिट करेगा। ठीक है, और मतलब पूरा स्फीयर एमिट करेगा, तो पूरा स्फीयर जैसे सन ने एमिट किया था यहाँ पे, तो पूरे स्फीयर ने एमिट किया था बाहर की तरफ, वैसे ही अर्थ भी एमिट करेगा तो पूरे स्फीयर करेगा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, 4πre² इंटू T⁴, और यहाँ क्या हो गया है? सिग्मा 4πr² Ts⁴ डिवाइड बाय 4πr² मल्टीप्लाई बाय πre²। ठीक है, तो यहाँ से 4π सिग्मा सिग्मा कैंसल्ड, और r की जगह हम 200 RS लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा RS² बाय 40,000 RS² Ts² RE²। चलिए RE² भी कैंसिल हो जाएगा, हटा देते हैं इसको, इक्वल्स टू 4T⁴। अब यहाँ पावर 4 है भाई, तो Ts⁴ बाय Te⁴ इक्वल्स टू 40,000 RS² बाय 40,000, सॉरी सिंपली RS² और मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक, तो ये R² कैंसिल, और ये हो जाएगा 16,000 Ts⁴ बाय Te⁴। ठीक, अब यहाँ से फोर्थ पावर के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 0 कैंसिल हो गए, तो ये एक 10⁴ इंटू 2⁴ ऐसा हो गया ये। ठीक है, तो Ts बाई Te इट विल बी 20। अगर आप फोर्थ पावर का ये लेते हैं रूट, तो फिर Ts तो हमें पता है कितना दिया है, Ts इक्वल्स टू 6000 केल्विन दिया है, तो Te क्या हो जाएगा? Ts बाय 20 विच इज 6000 बाय 20 एंड 300 केल्विन। ये है फाइनल आंसर।